आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां शामली में बकायेदारों के कनेक्शन काटने पहुंची विद्युत टीम के साथ झिंझाना कस्बे में हुई मारपीट। बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां विद्युत विभाग की बकायेदारी में राजस्व वसूलने गई अवर अभियंता की टीम के साथ झिंझाना कस्बे में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस संबंध में अवर अभियंता की ओर से लाइनमैन सुधीर के साथ हुई मारपीट और कुछ दस्तावेज फाड़ने और जान से मारने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने की तहरीर पुलिस को दे दी गई है। तहरीर में मोहित कुमार, बिल्लू राणा तथा बिल्लू के दो पुत्र आकाश और वंश के नाम दिए गए हैं। अवर अभियंता सुरजीत सिंह ने बताया कि करीब 1.5 लाख रुपए के बिल में कुछ जमा किया गया है तथा 95,000 बकाया है। बिल्लू राणा का कहना है कि हमारा बिल गलत था, उसको उन्होंने ठीक नहीं किया है। इसको लेकर विद्युत विभाग की टीम के साथ कहासुनी हो गई और कहासुनी के बाद मारपीट की गई है। शामली के झिंझाना से संवाददाता सलेक्शन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। क्या घटना घटी आपके साथ? हम वहाँ गए थे, जी साहब थे, हमारी पूरी टीम थी वहाँ। हम केबल काटते थे, उनका या बिल जमा कर दे केबल। वे मेरी गल बदतमीजी पाए पूरे और कहना केबल तो कट ही नहीं सकता, चढ़ जो जो सा खंबे पे चढ़ेगा उसे हम कर देंगे, वो कर देंगे। किसने कही ये बात? ये बिल्लू राणा और वो था क्या नाम मोहित। उसके बाद फिर हमारा लाइनमैन चढ़ा, उसे भी ऊपर से नीचे उतार दिया। जी साहब की गल बदतमीजी पाए गए। हमने मैं फिर कहा मैं काटूंगा, जो कुछ होगा तो मेरी गल करिए। उन्होंने फिर मेरी गल पता ही मारपीट करी। मेरा पूरा स्टाफ था, छूट छूटा मरा। मेरी गल मारपीट उन्होंने खूब करी, केवल कट्टा नहीं दिया, जबरदस्ती उन्होंने नीचे जो आपको नीचे गिराया पिटागा क्या? हाँ, नीचे गिर के पिटाएगा। और भारतीय किसान यूनियन की थ्रेड दिखाई, अब तो ये यहाँ रहने देने के तो यहाँ से एकदम तबादला करवाऊंगे, तो यहाँ रह कर दिखाइए। वहाँ की सारे को गाली गलौज। पिटा किसने आपको? है जी, किसने पिटा? एक तो वो था बिल्लू राणा, दो उसके भाई के लमडे है या उसी के बच्चे हैं, 2 में थे, एक मोहित था, 3 थे उसके और एक मोहित था। तो आपने पुलिस अधिकारियों को फोन किया? मैं कोतवाल साहब को फोन करा और अशोक दीवान जी को फोन करा। वहाँ से पुलिस आई, पुलिस ने बीच बचाव करा वहाँ। तो अब तहरीर दे दी आपने थाने में? अभी तहरीर दी नहीं, अभी हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं अंदर बैठ के। अभी जो भी निर्णय होगा उसके बाद वो कदम उठाया जाएगा। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब देखो, हमारे जैसे अधिकारी चाहेंगे, अगर अधिकारी रिपोर्ट कहेंगे तो हम उनकी सहायता भी कहेंगे। समझौता है तो समझौता का तो बाद का है, पहले तो अधिकारी की। तो मारपीट आपकी साथ हुई है या और कोई कर्मचारी? जय साहब की गाली, कमर में भी हाथ मारा, उन पर भी टूट पड़े दोनों के दोनों। ज्यादा बदतमीजी पैर थे। कितने लोग थे हम मौके पे? हम मौके पे थे, मैं सुधीर लाइनमैन था, इस्लाम लाइनमैन था, महराज लाइनमैन था, संजय लाइनमैन था, बिलाल था, नहीं बिलाल नहीं था जी, दीपक था जी, और क्या नाम दूसरा अमित था, और जय साहब थे। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत कुमार, अवर अभियंता झिंझाना टाउन से हूँ। मैं अपने संविदा कर्मी लाइनमैन के साथ में मोहल्ला तलाई में उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार संयोजन विच्छेदन हेतु और राजस्व वसूली करने हेतु हम लोग गए हुए थे। तो एक उपभोक्ता हैं हमारे मोहित पवार, तो हम उनके परिसर पे पहुंचे। तो उनके परिसर पे हमारा जो बकाया है आज की तारीख में, उन पे हमारा बकाया है 75,426 रुपये। उन पे 4 कनेक्शन है उनके। एक कनेक्शन पे 19,008 रुपये है, एक कनेक्शन पे 30,196 रुपये है और एक कनेक्शन पे उनका 29,802 रुपये का है। टोटल उनके 4 कनेक्शन हैं। तो उनको हम पिछले अभी मैं 20 तारीख को 20 जून को भी मैं उनके पास घर पे गया था और उससे पहले मैंने फ़ोन पे भी उनको अवगत करा दिया गया था कि भाई आपके पास हमारा बिल बकाया है। और उनके पास 2 संयोजन हमारे जो वो वाणिज्यिक संयोजन है और एक घरेलू है, 2 घरेलू है उनमें। तो हमने उनको बोला था कि भाई आपके पास बिल बकाया है, हमारे पास ऊपर से दबाव है और आपको अपना बिल जो है हमेशा जमा करते रहने की आदत आपको बनानी है और जमा प्लीज करते रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा और 1-2 दिन में मैं कर दूंगा। तो 20 तारीख को मैं 20 जून को मैं अपने साथियों के साथ में, मेरे पास में उसका GPS लोकेशन वाला फ़ोटो भी है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। मैं उस उपभोक्ता हैं मोहित पवार जी, उनके साथ मेरा फ़ोटो भी है 20 जून का। तो मैं उनको उस दिन बता के आया था कि भाई आपके पास बकाया है, प्लीज़ आप जमा कर दीजिए, अन्यथा आपका मतलब संयोजन विच्छेदित कर दिया जाएगा। आप एक अच्छे आदमी हैं यहाँ के और एक मतलब एक इज्जतदार आदमी हैं। हमें नहीं अच्छा लगा कि हम आपकी अननेसेसरी आपका संयोजन को विच्छेदन करेंगे, तो आप प्लीज़ अपना बिल जमा कर देना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में जमा कर दूंगा।
तो उन्होंने शनिवार तक के लिए उन्होंने बाहर कि मैं शनिवार को जमा कर दूंगा। फिर मैंने उनको शनिवार के लिए कहा, उन्होंने शनिवार को भी जमा नहीं करा। फिर शनिवार को मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं सोमवार को जमा कर दूंगा। सोमवार को भी जमा नहीं हो पाया। अब सोमवार के बाद में फिर मैंने उनसे बात करी, भाई उसे जमा कर दीजिए, मामला बहुत संगीन हो रहा है, हमें नहीं अच्छा लगा कि हम आपको जाके फिर आपका संयोजन काटेंगे, फिर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, और जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम इन चीज़ों से बहुत परे हैं, हमारा काम लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, ना हम इस चीज़ के टेंडेंसी में है। हमारा काम आपसे अनुरोध करके बिल जमा करवाने का मकसद है, और इसके अन्यथा कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे सोमवार को बात करी, उन्होंने कहा कि मैं बुधवार तक जमा करवा दूंगा। बुधवार को मैं गया तो मतलब बुधवार को मैंने फिर उनसे बात करी तो उन्होंने बुधवार तक भी बिल जमा नहीं कराया था। मैंने कल उनसे फिर व्यक्तिगत तौर पे मैंने बात करी फ़ोन पे कि भाई आपने बिल जमा नहीं कराया, आपने मुझसे कहा था कि बिल जमा कर। मैं बोला जी उनसे, अगर देखो आज शाम तक यानी बीते कल बृहस्पतिवार तक में अगर आप शाम तक बिल जमा करा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कल अगर आप 12 तक भी जमा कर देते हैं, यानी कि आज 27 तारीख के 27 जून 2025 तक में तो जमा करा देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, अन्यथा की स्थिति में विभागीय कार्रवाई आपके साथ में कर दी जाएगी। तो जब मैं अपने संविदा कर्मियों के साथ में गया, मेरे संविदा कर्मी मेरे साथ में सुधीर, इस्लाम, दीपक, अमित और महराज और साथ में संजय, मेरे साथ में सभी थे, मैं भी था वहाँ पे। तो जब हम उनके यहाँ पहुँचे परिसर पे तो उनसे बिल जमा करने का हमने अनुरोध किया। अनुरोध करने पे वो जैसा कि उन्होंने अपनी बात को कहा कि भाई मेरा बिल खराब है और ऐसा है वैसा है, मेरा बिल जब तक ठीक नहीं होगा मैं बिल जमा नहीं करूँगा। उनका बिल जो है पूर्व में हमने ठीक करवा दिया गया था जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में इनका बिल 1,02,000 रुपये का बिल था, वो जिसको ठीक मतलब पहले बिल बिगड़ा हुआ था जिसको ठीक करा के 1,02,000 रुपये का बना था, जिसमें इन्होंने पीपी पार्ट पेमेंट करी थी 68,000 रुपये। बाकी का पेमेंट इनका बच गया था, और वो कनेक्शन जो है हमारा कुछ वो भी वाणिज्य कनेक्शन है, तो जिसके चलते वो आज की तारीख में 75,000 रुपये का हो गया था। तो हमने उनसे एक बात कही कि भाई अगर आपको जितना बिल आपको लगता है कि इतना बिल आपका खराब है उतना बिल आप रोक लीजिए, और जितना बिल आपको ठीक लगता है उतना बिल आप हमें जमा कर दीजिए, या जितना उसमें लगता है आप उतना जमा कर दीजिए। बाकी अन्य जो 3 बिल हैं आपके वो फाइनल कर दीजिए जो बिल है। लेकिन वो बिल जमा ना करने के मकसद में लग रहे थे, प्रतीत हो रहा था, और हमसे विरोधाभास में बातें करने लगे। उनके साथ में उनके पड़ोसी हैं जो उनके किराएदार हैं, उनका नाम है बिल्लू राणा, जो उनके किराएदार भी हैं, और वो उनके साथ में उनके साथ विरोध में आ गए। वो कहने लगे भाई, हमने उनसे आग्रह किया कि बिल जमा करने के लिए, लेकिन उनके जो पड़ोसी हैं बिल्लू राणा जी, उनके किराएदार भी हैं, वो उनके एवज में आ गए और वो हमसे विरोध करने लगे, भाई इनका बिल जब तक ठीक नहीं है तो आप इनका कनेक्शन कैसे काट सकते हो। तो हमने उनसे कहा कि भाई आपका इसमें थोड़ी मकसद है, आपका अपना बिल आप बिल जमा करा दीजिए। कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। हमारे साथ गाली गलौज करते लगे और हमारे साथ मार पिटाई उन्होंने शुरू कर दी। इसमें मेरे साथ मार पिटाई करने में मेरे साथ में जो सुधीर संविदा कर्मी लाइनमैन जो है उसके साथ इनके साथ मारा पिटाई करी। मैं इनका बीच बचाव करने में लगा, और भी मेरे संविदा कर्मी लाइनमैन थे वो भी इसमें बीच बचाव करने में लगे हुए थे साथ में। और उनका जो बिल्लू राणा है, उनके जो लड़के हैं वंश और एक आकाश है, वो उनका लड़का है, और साथ में जो मोहित पवार उपभोक्ता जो हमारे हैं, हम उनके जिनके घर पे गए थे वो भी साथ में हो गए थे। हालांकि उनका इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं मतलब मैं महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन बिल्लू राणा जी का उसमें ज़्यादा लगा। जो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ उनका उसमें कोई दौड़ जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ पे एक बकाये किराएदार थे और एक किराएदार की हैसियत से रहते हैं। उनका जो असली घर मकान है वो सैदवी मोहल्ले में संत आसाराम स्कूल जो है जिजाना पे, वहाँ पर इनका घर परिसर है। इसलिए, और लेकिन हमने जब उनका संयोजन काटना चाहा तो संयोजन उन्होंने काटने नहीं दिया। हमने पुलिस की सहायता ली, पुलिस की सहायता आने के बावजूद भी हमारा वो संयोजन काटने नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग, 1-2 सम्मानित लोग बाग आ गए, उसमें उन्होंने फिलहाल में हमारे साथ जब मार पिटाई कर गई हमारे संविदा कर्मी लाइनमैन सुधीर के साथ में, उसके बाद में उसने 1-2 बिल जमा कर दिए। लेकिन फिर भी 1-2 जो बिल हैं अभी वो भी जमा नहीं करे हैं। दोनों वाणिज्य बिल हैं, एक 75,000 रुपये का बिल है और एक 19,008 रुपये का बिल है। किस टाइम घटना है? ये लगभग बिल घटना है लगभग 1 बजे के आसपास की 12:53 की घटना है ये। हाँ, पुलिस को मैंने तहरीर दी है, कार्रवाई करने के लिए हमने मांग करी है कि चूँकि जिससे हमारा मनोबल गिरता है और हम नहीं चाहते कि हमारा मेन उद्देश्य, हमारा मेन ध्येय, हमारा ध्येय है कि हम हर उपभोक्ता को अच्छी सुविधा दें, अच्छी बिजली दें और उनको उनके लिए अच्छे कार्यरत में प्रगतिशील रहे। क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे संविदा कर्मी लाइनमैन सुधीर के साथ में जो मार पिटाई करी है उन्होंने, और हमारे सरकारी दस्तावेज जो फाड़े हैं, जो लाइन ये है, और इनके साथ में उनका कोई मतलब नहीं था, उनका कोई रोल नहीं था बीच में। जबकि हम उपभोक्ता से बात कर रहे थे, वो वकील की एक किराएदार की हैसियत से वहाँ पे रहते हैं और उन्होंने